Hi guys, welcome to my YouTube channel. So today we are going to do search techniques of artificial intelligence. So इस वीडियो में हम जितनी भी सर्च टेक्निक है उन सारी सर्च टेक्निक का एक्सप्लेनेशन प्लस एग्जाम्पल के साथ उसे समझने वाले हैं। तो जब भी हम सर्च टेक्निक की बात करते हैं तो बेसिकली इसे जो है हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ अनइन्फॉर्म्ड, जिसे हम लोग ब्लाइंड सर्च भी बोलते हैं, और दूसरा इज़ इन्फॉर्म्ड, जिसे हम लोग ह्यूरिस्टिक सर्च बोलते हैं। ठीक है, तो अनइन्फॉर्म में जो है हमारे पास जो प्रॉब्लम डेफिनेशन है, हमारे पास सिर्फ वो प्रॉब्लम डेफिनेशन होती है, उससे रिलेटेड हमारे पास कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, इसके अंदर जो है हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च आ जाता है और डेप्थ फर्स्ट सर्च आ जाता है। तो अनइन्फॉर्म्ड या ब्लाइंड सर्च में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम डेफिनेशन होती है। वी डू नॉट हैव एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेट्स बियॉन्ड आर प्रॉब्लम डेफिनेशन, राइट। देन वी हैव इन्फॉर्म्ड ह्यूरिस्टिक। इन्फॉर्म्ड या फिर ह्यूरिस्टिक में क्या होता है, इन दिस हमारे पास एडवांस में ही नॉलेज होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी वॉन्ट टू गो फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए टू बी और बी टू एनी गोल, राइट। तो इसमें जो है हमारे पास एडवांस में ही ए से बी जाने में हमें कितनी कॉस्ट लगेगी और बी से गोल पे जाने में हमें कितनी कॉस्ट लगेगी। ठीक है, ये चीज़ें जो है हमें पहले से ही पता होती है, पहले से ही हमें गिवन होती है। इन्फॉर्म में अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास ए स्टार्ट आता है, इसमें हमारे पास हिल क्लाइंबिंग होती है, राइट, हिल क्लाइंबिंग। इसके बाद हमारे पास ग्रीडी अप्रोच आती है, ठीक है, ग्रीडी सर्च बोलते हैं हम जिसे। एंड देन इन लास्ट वी हैव बेस्ट लाइन सर्च, right, best first search. So we have one BFS, that is breadth first search in uninformed or blind search also, and then we have one that is best first search in informed also. तो ये BFS से आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो अभी सबसे पहले हम जो है BFS का एग्जाम्पल के साथ और इसकी पूरी थ्योरी समझते हैं कि BFS एक्चुअली होता क्या है। सो ब्रेथ फर्स्ट सर्च, तो ये जो है कि हमारा एक अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक है और ये जो है हमें हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ प्रोवाइड करता है, राइट। एंड इसमें हम क्या करते हैं, लेवल बाय लेवल ट्रेवर्सल करते हैं। तो इसका ये एक एग्जांपल है, तो इसको हम समझते हैं। एंड जो हम डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं फॉर BFS इज़ क्यू, ठीक है। तो हम जो है क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। तो लेवल बाय लेवल ट्रेवर्सल से मेरा क्या मतलब है, पहले हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, देन आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। तो इस सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए से स्टार्ट करेंगे, विच इज़ आवर स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी क्यू में ए को इंसर्ट करेंगे। आफ्टर इंसर्टिंग ए इन आर क्यू, ए से मिलने वाली ऐसी कौन कौन सी नोड्स हैं जो कि ए से रीचेबल है। सो वी हैव बी एंड वी हैव सी। अब हम क्या करेंगे, ए से ए को अपनी क्यू में से डिलीट कर देंगे, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट, एंड दिस इज़ आर क्यू। तो रिजल्ट में अभी हमारे पास सबसे पहले ए आ चुका है, ठीक है। ए को हमने रिमूव किया। ए से रीचेबल कौन कौन से ऐसे नोड्स हैं जो ए से रीचेबल है, दैट इज़ बी एंड सी। तो हमने बी और सी को लिखा, ठीक है। अब हम जो है बी को देखेंगे। बी को अब हम क्यू में से रिमूव करेंगे, वी राइट इट इन आर रिजल्ट। और बी से रीचेबल कौन कौन से हमारे पास, डी एंड ई, डी और ई लिख देंगे। देन सी को हम रिजल्ट में लिखेंगे। सी से रीचेबल कौन कौन से हैं, एफ एंड जी। अब हम डी को देखेंगे, डी को रिजल्ट सेक्शन में लिखेंगे। डी से रीचेबल कौन कौन से हैं, एच एंड आई, तो वी विल राइट एच आई हेयर। देन ई से रीचेबल, डू यू हैव एनी नोड विच इज़ रीचेबल फ्रॉम ई, सो नो वी डोंट हैव एनी नोड, सो वी सिंपली राइट ई एंड वी डोंट राइट एनीथिंग इन द क्यू बिकॉज नथिंग इज रीचेबल फ्रॉम ई, राइट। देन वी हैव एफ, वी रोट एफ देयर। एफ से रीचेबल है, येस, वी हैव जे एंड के विच इज़ रीचेबल फ्रॉम एफ, तो वील राइट जे एंड के हेयर। देन वी हैव जी से कुछ रीचेबल नहीं है तो वी डोंट राइट एनीथिंग इन आर क्यू। देन वी हैव एच से एल इज़ रीचेबल, सो वी रोट एच हेयर एंड एल इज़ रीचेबल। देन वी हैव आई, सिंपली राइट वी आई हेयर। देन वी हैव जे एंड फ्रॉम जे एम इज़ रीचेबल, राइट, तो वी रोट जे हेयर एंड देन एम इज़ रीचेबल। देन वी हैव के, एल, नथिंग इज़ रीचेबल, तो वील राइट एल देयर। एंड देन एम से भी कुछ भी रीचेबल नहीं था तो वी राइट एम देयर। सो दिस इज़ आर रिजल्ट ऑफ ब्रेथ फर्स्ट सर्च, राइट। सो हमारा जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है ना, वो हमें डेफिनेट आंसर प्रोवाइड करता ही करता है, राइट। अगर जैसे मुझे जी ए टू जी
जो है मुझे एक्सेसिबल होना था, ठीक है। ए से मुझे जी, मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो ए था और गोल मुझे जी था। तो ऐसा नहीं है कि कभी ऐसा हो कि मुझे जो है एट द एंड मेरा गोल ही मुझे अचीव ना हो, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। गोल हमेशा मेरा जो है वो मुझे अचीव होगा, राइट। इसीलिए हम जो है इसे कंप्लीट बोलते हैं, बिकॉज इट विल डेफिनेटली गिव अस द आंसर ऑफ आर रिक्वायर्ड क्वेश्चन। अब अगर हम इसकी ऑप्टिमल है कि नहीं तो बात करें, तो येस इट इज़ ऑप्टिमल बिकॉज इट ऑलवेज गिव अस शॉर्टेस्ट रिजल्ट। अब अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो अगर हम वैसे देखें डेटा स्ट्रक्चर्स में, तो डेटा स्ट्रक्चर्स या एल्गोरिदम में भी हम इसे पढ़ते हैं, तो वैसे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ v प्लस ई होती है। v नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड e इज़ नंबर ऑफ एजेस। बट इफ़ वी टॉक अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ब्रेथ फर्स्ट सर्च इन रेफरेंस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसको हम पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ b रेज टू द पावर d, वेयर b क्या है, b जो है वो मेरा ब्रांच फैक्टर है, राइट। b इज़ माई ब्रांच फैक्टर। ब्रांच फैक्टर इट मीन्स कि एक पर्टिकुलर नोड के कितने चिल्ड्रन हैं इज़ आर ब्रांच फैक्टर। एंड डी इज़ माई डेप्थ, कि टोटल डेप्थ कितनी है मेरी ट्री की। सो दैट्स ऑल अबाउट BFS। अब नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ DFS। तो ये जो हमारी डेप्थ फर्स्ट सर्च है, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक, और इसमें हम जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं स्टैक, राइट। स्टैक जिसमें हमारा जो है LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब ये इसका एग्जांपल है। इसमें जो है हम लेवल बाय लेवल ट्रेवर्सल नहीं करते हैं, इसमें हम डेप्थ में जाके, राइट, हम जो है एक पर्टिकुलर नोड लेते हैं, उस पर्टिकुलर नोड की पूरी डेप्थ में जाते हैं और उसका पूरा डेप्थ में एनालिसिस करते हैं। उसके बाद फिर हम बैक ट्रैकिंग करते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसको सॉल्व करें, तो सबसे पहले वील राइट ए, राइट। ए के बाद अब या तो मैं बी को सर्च, मतलब बी की डेप्थ में जा सकती हूँ, ए की डेप्थ में या तो इस तरफ से जा सकते हैं या तो ए की डेप्थ में ऐसे जा सकते हैं। सपोज़ मैं जो है इस वाली ब्रांच की तरफ गई, तो ए के बाद हम लिखेंगे बी के बाद सी, डी एंड ई। हम जो है इसकी पूरी डेप्थ में जाएंगे। अब देखा कि ई के बाद वी डोंट हैव अदर लेफ्ट नोड, तो अब हम क्या करेंगे, बैक ट्रैकिंग करनी स्टार्ट करेंगे। डी पे जाएंगे, देन सी पे जाएंगे, देन हम वापस बी पे जाएंगे। एंड देन जब हम बी पे गए तो हमने देखा कि हाँ ये वाली नोड जो है इसको हमने अभी तक ट्रेसिंग नहीं किया इसकी, तो अब हम क्या करेंगे, बी के बाद एफ और जी, राइट। जी के बाद हमने देखा कि अब हमारे पास जो है कोई भी नोड हमारे पास नहीं बची, तो अब हम क्या करेंगे, वापस से बैक ट्रैक करेंगे, एफ पे जाएंगे, देन वापस बी पे जाएंगे। बी के बाद अब वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर नोड जो हम बी के बाद जो है उसको बैक ट्रैक कर सकते हैं, तो अब हमने क्या किया, वापस हम ए की तरफ गए। अब ए से यहाँ पे हम एच की तरफ जाएंगे, तो हमने जो है एच को एक्सप्लोर किया। उसके बाद हम आई को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जे को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सपोज़ मैंने आई को एक्सप्लोर किया, आई के बाद कोई नोड नहीं बची हमारे पास, तो वापस हमने बैक ट्रैक करके हम एच पे गए। एच के बाद हम दोबारा से जो है जे को हमने बैक ट्रैक, जे को फिर हमने जो है फाउंड किया। उसके बाद हम वापस गए, कोई नोड नहीं बची, वापस ए पे आए, दैट्स इट। तो दिस इज़ माई रिजल्ट, राइट। तो ये जो है ये हमारा रिजल्ट बन जाएगा। अब अगर हम बात करें कि ये जो है हमें हमेशा ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इट मीन्स कि हमेशा जो है शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करता है कि नहीं करके देता है हमें, तो ये जो है हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ जो है फाइंड आउट करके नहीं देता है, राइट। क्योंकि हो सकता है कि हमारा जो जब भी हम ट्रेवर्सल कर रहे हो तो हम जो है किसी पर्टिकुलर लूप में जाके फंस जाएं, तो ये हमेशा हमें शॉर्टेस्ट पाथ जो है फाइंड आउट करके नहीं देगा। हो सकता है कि हम जो है किसी लूप में फंस जाएं। लूप में हम कैसे फंसेंगे, जब हमारा जो एक तरफ लाइक सपोज डी एफ जी एच ऐसे ऐसे करके ये जो है हमारा इन्फिनिटी तक जाता, राइट। ये जो है हमारा इन्फिनिटी तक जाता, तो हम तो ये एक ही पर्टिकुलर डेप्थ में जाते जाते बाकी तो ये जो हमारे इधर के जो रह जाते इनको तो हम एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते, राइट। तो इसलिए ये जो हमें हमेशा ऑप्टिमल आंसर नहीं देता है। और अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट भी इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज जब हम एक ही रो में जाते जाते हैं तो जिसकी वजह से हमारी जो डेप्थ है एक ही ब्रांच की कॉरस्पॉन्डिंग होती है, तो ये हमारी जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अब अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी BFS की थी, DFS की भी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम होती है, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ b रेज़ टू द पावर d, वेयर b इज़ माई ब्रांच फैक्टर एंड d इज़ माई डेप्थ। सो दैट्स इट। ये दो एल्गोरिदम थी जो हमारी अनइन्फॉर्म्ड सर्च कंट्रोल स्ट्रैटेजी के अंदर आती है। अब हम जो है इन्फॉर्म सर्च कंट्रोल स्ट्रैटेजी के अंदर जो आती है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम से स्टार्ट करेंगे।
सो ये जो हमारा हिल क्लाइंब एल्गोरिदम जो है ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूरिस्टिक अप्रोच। और ये जो है ये हमारा लोकल सर्च एल्गोरिदम है। लाइक जस्ट सपोज़ कि आप जो है एक पहाड़ है, ठीक है, आप उस पहाड़ के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, और आपकी जो आँखें हैं उस पर पट्टी बांध दी गई है, आपको ब्लाइंड फोल्डेड कर दिया गया है। तो आपको सिर्फ और आपसे बोला गया है कि जब तक आप ऊपर की तरफ चल रहे हैं तब तक जो है आप अपने स्टेप्स बढ़ाते जाइए, और जैसे ही आपको कहीं लगे किसी पॉइंट पे जाके, जैसे ही आपको लगे, सपोज़ आप इस पॉइंट पे पहुंच गए और जैसे ही आपको लगे कि अब जो है आप ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं, अब आपका पैर जो है नीचे की तरफ जा रहा है, तो उस टाइम पे आप जो है रुक जाइए, राइट। तो इसमें जो है जब आपकी आंखों पे पट्टी बंद हुई है तो आपको पूरा ग्लोबल पहाड़ तो दिख नहीं रहा है, आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ आपको एक्चुअली कुछ नहीं दिख रहा है, बट आप क्या चीज़ आप जस्ट गेस कर पा रहे हो कि आपका जो है एक इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप को आप जो है सिर्फ आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। तो सिमिलरली इसमें हमारा ऐसा ही होता है, इसमें जो है हम लोग सिर्फ लोकल सर्च एल्गोरिदम है ये, हमें जो है ग्लोबली नहीं है, इट मीन्स आपकी आंखों पे जो है पट्टी बंधी हुई है, आप पूरा का पूरा पहाड़ नहीं देख पा रहे हो, आप पूरी की पूरी प्रॉब्लम नहीं देख पा रहे हो, आप सिर्फ अपनी इमीडिएट नेक्स्ट बेस्ट मूव देख पा रहे हो, ठीक है। ये जो है ये हमारी ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करती है। ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करने से मतलब है कि जब तक आपको बेस्ट सॉल्यूशन मिल रहा है, राइट, तब तक तो आप क्या करो, आप अपनी जो हिल क्लाइंब की जो सर्चिंग एल्गोरिदम है आप उसको करते रहिए। इट्स लाइक कि जब तक आपका पैर ऊपर की तरफ जा रहा है तब तक तो आप अपनी जो चढ़ाई है वो करते रहिए, बट दैट मोमेंट जब आपका पैर नीचे की तरफ जाने लगे तो उस टाइम पे जो है आप अपनी चढ़ाई को ख़त्म करके आप वहाँ पे अपनी पट्टी जो है खोल लीजिए। तो इट्स लाइक ग्रीडी अप्रोच फॉलो करता है ये, इसमें कोई बैक ट्रैकिंग नहीं होती, राइट। जब हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो ऊपर की तरफ ही चढ़ते हैं, वापस नीचे की तरफ तो हम आते नहीं है, राइट। तो फिर हम जो है इसमें इट्स लाइक सिमिलर कि इसमें कोई बैक ट्रैकिंग नहीं होती है, एक बार आप जिस रास्ते पे चले गए आपको उसी रास्ते पे जो है वापस पूरा जाना है। अब अगर मैं इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसकी कंपैरेटिवली बाकी जो दोनों है उससे जो है काफ़ी लेस होती है, मतलब ब्रेथ फर्स्ट सर्च और उससे काफ़ी लेस होती है, क्योंकि इसमें जो है हम सिर्फ और सिर्फ बेस्ट मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो है हमारी काइंड ऑफ ह्यूरिस्टिक अप्रोच है। इट मीन्स कि जब तक आपको गुड रिजल्ट मिल रहे हैं तब तक तो आप कंटिन्यू करते रहिए, बट जैसे ही आपका रिजल्ट जो है आपको बैड मिलने लगे तो उस टाइम पे जो है आप क्या कीजिए, अपना जो सर्च है वहीं पे रोक दीजिए, राइट। इसमें अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूँ तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है इसमें लोकल मैक्सिमम की। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है कुछ इस तरीके से है, अब जो है आपकी आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई है, तो आपने यहाँ से चलना शुरू किया और जब आप इस पॉइंट पे पहुँच गए, ठीक है, तो अब क्या है, आपका पैर नीचे की तरफ जाने लगेगा। तो आपने क्या सोचा, आपने यहाँ पे पट्टी उतार दी, आपने सोचा मैं तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँच गई, बट एक्चुअली में क्या ये आपका मैक्सिमम पॉइंट था? नहीं, ये तो लोकल मैक्सिमम था। यहाँ पे जो ग्लोबल मैक्सिमम है वो तो ये वाला पॉइंट है ना, तो यहाँ पे एक लोकल मैक्सिमम की प्रॉब्लम आती है। दूसरी प्रॉब्लम आती है हमारे पास फ्लैट मैक्सिमम। फ्लैट मैक्सिमम से मेरा मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपकी जो ह्यूरिस्टिक है ना वो सारे ह्यूरिस्टिक जो है सेम हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इट्स लाइक, ठीक है, ये ऐसे है, आपने जो है यहाँ से चलना शुरू किया। अब ये वाला जो पॉइंट है ना इस पे सारी ह्यूरिस्टिक मतलब कॉस्ट वैल्यू सपोज सारी 5 हो गई, तो अब आप यहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने जो है अपना फ्लैट मैक्सिमम अचीव कर लिया, तो आप यहीं पे रुक जाएंगे, बट एक्चुअली आपको जो है यहाँ पे जाके ये था आपका मैक्सिमम, राइट। दिस इज़ द सेकेंड प्रॉब्लम। एंड द थर्ड प्रॉब्लम वी हैव इज़ रिज मतलब कि ओनली मूव इन वन डायरेक्शन। रिज मतलब सपोज करो ये आप ऐसे चलते गए और आप जो है ए पॉइंट पे पहुंच गए। ए पॉइंट के बाद पर एक हमारे पास बी पॉइंट था जो ए पॉइंट से भी ज़्यादा ऊंचाई पे था, तो अब आप यहाँ से चढ़ते गए ए पॉइंट पे पहुँच गए और आपने यहाँ पे जाके अपनी पट्टी उतार दी आँखों की। अब जो आप ए पॉइंट से नीचे आने लगेंगे, बट एक्चुअली में जब आपने देखा तो यू हैव वन मोर पॉइंट बी विच इज़ हायर देन ए, बट आप अब क्योंकि अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हैं, जब भी हम हिल क्लाइंबिंग की बात करते हैं तो इसमें हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, हम अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। अब क्योंकि अब आप अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, तब आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। आप जो है यहीं पे अपना जो है मैक्सिमम अचीव कर लेंगे, आप जो है बी की तरफ नहीं जा सकते, जबकि बी जो है वो मेरा ए से हाईएस्ट पोजीशन पे था। तो दिस इज़ द सम प्रॉब्लम्स जो कि हम हिल क्लाइंबिंग में फेस करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव बेस्ट फर्स्ट सर्च। सो इन बेस्ट लाइन सर्च हमें जो है लाइक जैसे इस क्वेश्चन में वी हैव अ ग्राफ
एंड इन दैट ग्राफ हमें जो ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, इन वैल्यूज़ से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम इन वैल्यूज़ को इग्नोर करेंगे, हम वैल्यूज़ देखेंगे ये जो हमें ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ गिवन होंगी, राइट। तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू मतलब कॉस्ट, कि ए से जी तक जाने में हमें 40 कॉस्ट लगती है, बी से जी जाने में वी हैव 32 कॉस्ट। तो ये हम ह्यूरिस्टिक कॉस्ट देखेंगे, और ये जो है ये फाइंड आउट करना वैसे तो बहुत ईजी होता है, इसके लिए जो है हम यूक्लिडियन डिस्टेंस का यूज़ करते हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस का यूज़ करते हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए। और यूक्लिडियन डिस्टेंस वैसे तो ये चीज़ें जो है ये हमें एग्जाम में गिवन होती है, बट अगर कभी गिवन नहीं होंगी तो हमें जो है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, उससे जो है हम अपनी यूक्लिडियन डिस्टेंस के फॉर्मूले से की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे जो है यूक्लिडियन डिस्टेंस की वैल्यू होती है। सो इसको हम स्टार्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले हम जैसे इस ग्राफ में देखें तो हम जो है सपोज मुझे ए से जी तक जाना है, ठीक है, जी इज़ माई गोल। तो सबसे पहले हम ए से स्टार्ट करेंगे, और ए से जब मैं आपको ये ग्राफ से बताती हूँ, ठीक है। सपोज़ कि सबसे पहले हमने क्या किया, ए नोड ली, ए से अब हमारी कौन कौन सी जो नोड्स हैं वो रीचेबल है, बी रीचेबल है, सी रीचेबल है और डी रीचेबल है, राइट। अब ए से बी, इट मीन्स कि ए से बी हम किसी भी कॉस्ट में पहुंच गए, ठीक है, लाइक 11 कॉस्ट में पहुंच गए हम ए से बी, बट हमें वो कॉस्ट हमें देखनी नहीं है, ठीक है। अब जो बी है वो हमें बी से जी तक कितनी कॉस्ट में लेके जाएगा, 32 कॉस्ट में लेके जाएगा, तो ये हमें 32 कॉस्ट में लेके जाएगा। सी हमें 25 कॉस्ट में लेके जाएगा, और जो डी है वो हमें 35 कॉस्ट में लेके जाएगा। तो हमारे लिए सबसे ऑप्टिमल कौन सा होगा, सबसे ऑप्टिमल हमारे लिए होगा कि हम लोग जो है सी को चूज़ करें टू रीच फ्रॉम ए टू जी, ठीक है। तो हम सी को चूज़ करेंगे, और बाकी जो ये दोनों हैं हमारी, हम इनको जो है डिस्कार्ड कर देंगे। अब सी से हमारी कौन कौन सी नोट्स जो है वो रीचेबल है, तो सी से वी हैव ई इज़ रीचेबल, राइट, एंड एफ इज़ रीचेबल, ठीक है। इन द एग्जाम्पल वी हैव दिस इज सी, सी से ई इज़ रीचेबल एंड दिस इज़ एफ, ठीक है। सी से हमारे पास ई रीचेबल है और हमारे पास एफ रीचेबल है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, वी हैव सी से ई रीचेबल है और एफ रीचेबल है। ई हमें कितनी कॉस्ट में लेके जाएगा, 19 कॉस्ट में लेके जाएगा। एफ हमें कितनी कॉस्ट में लेके जाएगा, 17 कॉस्ट में लेके जाएगा। तो हम किसको चूज़ करेंगे, हम एफ को चूज़ करेंगे। अब अगर मैं देखूँ तो एफ से हमारी कौन कौन सी रीचेबल है, सो है इट इज़ क्लियरली विजिबल कि एफ से जो है हम गोल तक पहुंच रहे हैं अपने, ठीक है। तो एफ से जो है हमें जी रीचेबल है, तो एफ से मुझे जो है जी रीचेबल है, और एफ से जी इन दैट कॉस्ट, और जी से जी 0 कॉस्ट में हम पहुंच जाएंगे। तो हमारे पास जो डिस्टेंस बना, जो हमारे पास पैटर्न बना, वो कैसा बना, ए से हम जाएंगे सी, सी से जाएंगे हम एफ, और एफ से जाएंगे हम जी। तो दिस इज़ माई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब अगर हम बात करें तो फिर हमारा जो ये बेस्ट लाइन सर्च है ये हमें हमेशा गुड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, लाइक गुड सॉल्यूशन जो है इसकी गारंटी हम ले सकते हैं, ठीक है, कि ये हमेशा जो है हमें पाथ फाइंड आउट करके देगी फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट टू अ पर्टिकुलर गोल, बट ये हमें हमेशा जो है ऑप्टिमल आंसर नहीं देगी, राइट। ऑप्टिमल आंसर मतलब कि इट्स नॉट नेसेसरी कि ये हमेशा जो है हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करके दे। तो इट इज़ गारंटीड कि ये हमेशा गुड सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी, बट ये हमेशा गारंटीड ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करे, इसकी जो है हम गारंटी नहीं ले सकते हैं। अब अगर हम बेस्ट केस या एवरेज केस की बात करें तो बेस्ट केस और एवरेज केस सिनेरियो में हमारी जो बेस्ट लाइन सर्च है वो जो हमारी ब्लाइंड सर्च है, ब्लाइंड सर्च में जैसे जो हमारी BFS और जो DFS थी उससे जो है हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। बट अगर हम वर्स्ट केस की बात करें तो वर्स्ट केस में जो हमारी BFS DFS जो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड कर रही थी, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ B⁻D, बेस्ट लाइन सर्च भी हमें यही प्रोवाइड करती है। सो दैट्स इट, ये था हमारा बेस्ट लाइन सर्च। अब नेक्स्ट जो एल्गोरिदम है हमारे पास वो है हमारे पास A* एल्गोरिदम। सो इन A* एल्गोरिदम इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इन्फॉर्म सर्चिंग और ह्यूरिस्टिक अप्रोच का ही पार्ट है, और इसमें ना सबसे इम्पॉर्टेंट जो की पॉइंट है वो है ये फॉर्मूला और ये फंक्शन। तो दिस फॉर्मूला या फंक्शन क्या बोलता है कि Fn इज इक्वल्स टू GN। GN क्या है, एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इट इज़ actual cost from start to
एन एंड दिस इज़ माई एच एन. एच एन इज़ ह्यूरिस्टिक कॉस्ट. ठीक है. और एस्टिमेशन कॉस्ट फ्रॉम एन टू गोल नोड. इसको जो है हम ह्यूरिस्टिक कॉस्ट भी बोलते हैं. लाइक इन दिस एग्जाम्पल आपको ये जो वैल्यूज़ दी हैं, ये वैल्यूज़ जो है जो ब्लू पेन से लिखी हुई हैं, ये मेरी GN की वैल्यू है कि एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट से किसी पर्टिकुलर नोड N तक पहुंचने में हमें कितना कॉस्ट लगेगा. सो दिस इज़ GN, राइट. और ये जो रेड पेन से लिखा हुआ है, दिस इज़ माई HN, एस्टिमेशन कॉस्ट की S से G तक पहुँचने में एस्टिमेशन कॉस्ट कितना लगेगा. तो दिस इज़ माई एस्टिमेशन कॉस्ट. तो इस फॉर्मूले अगर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे f ऑफ s. s इज़ माई दिस नोड, राइट. दिस इज़ माई स्टार्टिंग नोड. तो स्टार्टिंग नोड सपोज हमने s को लिया है. तो अगर हम f ऑफ s की बात करें तो s से s तक पहुंचने में कितना कॉस्ट लगेगा. ऑफकोर्स इट्स 0. तो हम क्या करेंगे, इसको 0 प्लस, अब वी हैव HN दैट इज़ एस्टिमेशन कॉस्ट. S से गोल तक पहुँचने में एस्टिमेशन कॉस्ट कितना लगेगा हमें, 14. तो 0 प्लस 14 विच इज़ इक्वल्स टू 14. ठीक है. अब हमने S से हमारी कौन कौन सी जो नोड है वो रीचेबल है. S से B, S से C, राइट. S से B की अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो S से B जाने में हमें GN की वैल्यू लग रही है 4 प्लस कॉस्ट कितनी लग रही है 12. कौन सी कॉस्ट, एस्टिमेशन कॉस्ट और ह्यूरिस्टिक कॉस्ट, विच इज़ इक्वल्स टू 16. S से C की बात करें तो वी हैव 3 प्लस हेयर C की यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, दैट इज़ 11. ठीक है. सो दैट इज़ 3 प्लस C से गोल तक जाने में वी हैव 11 विच इज़ इक्वल्स टू 14, राइट. तो टोटल इन दोनों में से छोटी कौन सी कॉस्ट लग रही है हमें, S से C. अगर हम S से C वाला पाथ चुनेंगे तो हमें जो है कम कॉस्ट लग रही है, तो हम जो है इस पाथ को चुनेंगे. देन SC. ठीक है. अभी SC एक साथ आ गया. SC से हम कौन कौन से जो है गोल को फाइंड आउट कर रहे हैं, कौन कौन से नोड्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, D और E. तो SC से D और SC से E. SC से D जाने में कितनी कॉस्ट लगेगी, SC 3 प्लस 7 प्लस, ठीक है. SC 3, C से D जाने में 7 प्लस D की कितनी है 6, राइट. तो इसमें हमें कितनी लग रही है 16. और अगर हम SC से E जाने की देखें तो वी हैव SC 3 प्लस C से E जाने में 10 प्लस 4, राइट, विच इज़ इक्वल्स टू 17. तो अब हमें कौन सी छोटी कॉस्ट लग रही है, SC से D जाने वाली कॉस्ट जो है वो हमें छोटी है, तो हम जो है SC D वाला रास्ता जो है चूज़ करेंगे. तो SC D. अब SC D से कौन सी नोड जो है वो हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं, दैट इज़ E. इसमें हमें टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है, 3 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4. कैसे, SC 3, C से D 7, D से E 2 और E की अपनी कॉस्ट जो है 4, विच इज़ इक्वल्स टू वी हैव टोटल 16. ठीक है. अब D पे आने के बाद हमने सीधा, अब हम D के बाद हम जो है E की वजह से कौन सी नोड को जो है हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं, दैट इज़ G. तो SC D E से G तक जाने में हमें टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, 3 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 0. कैसे, SC की 3, C से D जाने में वी हैव 7, D से E की 2, E से G की 5 और G से G पे जाने की जो है हम बाय डिफ़ॉल्ट, मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया है, बट क्वेश्चंस में ये 0 हमें गिवन होता नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम जो है गोल से गोल पे जाने की कॉस्ट जो है 0 ले लेते हैं. तो 0, तो विच इज़ इक्वल्स टू 17. तो टोटल हमें कॉस्ट स्टार्टिंग पॉइंट से गोल तक जाने में कितना लगा, 17 लगा. और हमारा पाथ क्या हो जाएगा, पाथ हो जाएगा हमारा S से C, C से D, D से E एंड देन E से G, राइट. और अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वैसे तो हमारी ऑर्डर ऑफ V प्लस E होती है, ठीक है, बट इन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स. बट अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो इन AI हमें टोटल कॉस्ट हमें टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगती है, ऑर्डर ऑफ B रेज़ टू द पावर D, वेयर B इज़ माई ब्रांचिंग फैक्टर, ठीक है, और ब्रांच फैक्टर एंड D इज़ माई डेप्थ.
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने सारे इंपॉर्टेंट सर्चिंग एल्गोरिदम्स को कवर किया है। आई होप ये आपको समझ आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है या फिर कुछ आपको ना समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको इसका डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, मैं आपको सेंड कर दूँगी। सो दैट्स इट, थैंक यू, बाय।